हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, रासायनिक संरचना पर आधारित वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला तत्व एलिमेंट, दूसरा यौगिक कंपाउंड, तीसरा मिश्रण मिक्सचर। पदार्थ 2 तरह के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं। अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण में समांग मिश्रण या विषमांग मिश्रण आते हैं। तत्व जैसे हाइड्रोजन तांबा ऑक्सीजन हो जाएगा। यौगिक जैसे जल बालू चीनी। समांग मिश्रण जैसे वायु जल में नमक का विलयन। विषमांग मिश्रण जैसे कागज कुहासा। तत्व एलिमेंट, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से 2 या अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना इत्यादि। तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। यौगिक कंपाउंड, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना जल एक यौगिक है। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जिसे हम निश्चित अनुपात में मिलाकर बना सकते हैं, जैसा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना है। मिश्रण मिक्सचर, 2 या अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है और इसके अवयव को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे इस्पात स्टील। ये लोहा कार्बन और अल्प मात्रा में निकेल क्रोमियम और मैंगनीज का मिश्र धातु है। तो मिश्रण क्या है? 2 या अधिक तत्व या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो बनता है वही मिश्रण है और इसे हम अलग कर सकते हैं, सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तत्व मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धातु मेटल, दूसरा अधातु नॉन मेटल। और तत्वों की एक तीसरी श्रेणी भी होती है जिन्हें उपधातु मेटलॉइड्स कहते हैं। उपधातुओं के गुण धातुओं और अधातुओं के गुण के मध्यवर्ती होते हैं, जैसे आर्सेनिक AS, बोरॉन B, एंटीमनी SB। एक तीसरा श्रेणी भी होता है तत्व का जिसे उपधातु कहते हैं और उसका गुण धातु और अधातु के बीच में होता है। धातुओं के गुण, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहला, धातुओं में चमक होती है जिसे धातुई चमक मेटेलिक लस्टर कहते हैं। दूसरा, धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यानी ऊष्मा और विद्युत आसानी से धातु में प्रवाह हो सकता है। तीसरा, धातु ठोस अवस्था में आघातवर्धनीय, मेलेबल और तन्य डक्टिल होती है। आघातवर्धनीय क्या है? आघातवर्धनीय पदार्थ धातु का वह गुण है जिससे धातु को पीटकर चादर बनाया जाता है। और तन्य क्या है? तन्य धातु का वह गुण है जिससे धातु को खींचकर तार बनाया जाता है। अधातुओं के गुण, द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। पहला, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। दूसरा, अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी ऊष्मा और विद्युत अधातु में प्रवाह नहीं हो सकता है। तीसरा, अधातु मुलायम और भंगुर होते हैं। मिश्रण के प्रकार, टाइप ऑफ मिक्सचर। पहला, समग्र मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर। इसका संगठन संपूर्ण मिश्रण में एक रूप में रहता है, जैसे चीनी और जल का मिश्रण। तो चीनी और जल के मिश्रण में यानी शरबत में चीनी का कण संपूर्ण मिश्रण में एक ही जैसा रहता है, इसी को समग्र मिश्रण कहते हैं। दूसरा, विषमांग मिश्रण हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसका संगठन संपूर्ण मिश्रण में एक रूप में नहीं रहता है, जैसे नमक और बालू का मिश्रण। यानी नमक और बालू का मिश्रण में
बालों का कण संपूर्ण मिश्रण में एक जैसा नहीं रहता है। बालों का कण कहीं ज़्यादा तो कहीं कम रहता है। मिश्रण के अवयव को अलग अलग करना, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। मिश्रण के अवयव को अलग अलग करने का कई विधि है। पहला, हाथ से चुनकर, हैंड पिकिंग। दूसरा, चन्नी से चालकर, सीविंग। तीसरा, थिर्राना, सेडिमेंटेशन। चौथा, चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। पांचवा, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। फिर अगला, छानना, फिल्ट्रेशन। फिर अगला, अपकेंद्रीकरण या मंथन, सेंट्रीफ्यूगेशन और चर्निंग। फिर अगला, वाष्पन, वेपोरेशन। फिर अगला, रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। रवाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलयन से वह शुद्ध पदार्थ रवा के रूप में पृथक होते हैं। फिर अगला, स्त्रवण, डिस्टिलेशन। इस विधि में किसी द्रव्य को उबाल देते हैं और वाष्प में ठंडा करके पुनः द्रव्य प्राप्त कर लेते हैं। फिर अगला, प्रवाजी स्त्रवण, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यह विधि दो या अधिक मिश्रणीय द्रव्यों को मिश्रण के अवयव को पृथक करने में अपनाई जाती है। जैसे मिथाइल अल्कोहल से इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। फिर अगला, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ये एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रण के उन अवयवों को पृथक करने में करते हैं जो एक ही विलायक में विलय होते हैं। इस तकनीक की सहायता से स्याही के अवयव अलग किए जा सकते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ के कुछ गुणों में थोड़ा अस्थायी परिवर्तन अवश्य हो जाता है, किंतु उसके मूल संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल का वाष्प बनना। जल को गर्म करने पर यह जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, किंतु जलवाष्प को ठंडा करने पर यह पुनः जल में बदल जाता है। यानी भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और इस परिवर्तन में क्या होता है कि अपना जो इसका मूल संगठन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे जल का वाष्प बनना, तो अगर जल को गर्म करेंगे तो ये जलवाष्प में बदल जाएगा और जलवाष्प को ठंडा करने पर पुनः जल में यानी अपना मूल रूप में वापस आ जाएगा। तो इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन वो है जिसके फलस्वरूप पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है जिसके गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं और परिवर्तन लाने वाले कारण को हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता। जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे के एक टुकड़े को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर कुछ दिनों के पश्चात उसमें जंग लग जाता है। जंग की संरचना लोहे की संरचना से बिल्कुल भिन्न होती है। जंग को किसी भौतिक विधि से पुनः लोहे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, अतः लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग लगा हुआ लोहे को हम पुनः लोहे में यानी पहले जैसा नहीं कर सकते हैं किसी भी विधि से। तो लोहे में जंग लगना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। विलयन, सॉल्यूशन। विलयन क्या है? दो या अधिक पदार्थों का समग्र मिश्रण विलयन कहलाता है। विलायक, सॉल्वेंट। जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को विलायक कहा जाता है। विलय, सॉल्यूट। जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है उसे विलय कहते हैं। तो विलायक क्या है? तो जैसे चीनी और जल का विलयन, तो उसमें जल विलायक हो जाएगा क्योंकि जल चीनी को घुला रहा है, तो जो घुलाए वह विलायक होगा। और जो घुले, जैसे चीनी क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। तो जो घुले जल में घुल रहा है तो जो घुले वह विलय हो जाएगा। और विलायक और विलय के घोल को विलयन कहते हैं। तो शरबत क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा और इसमें जल विलायक हो जाएगा और चीनी विलय हो जाएगा। विलयन के प्रकार।
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें घुले की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी घुले की और अधिक मात्रा उस विलयन में हम लोग घुला सकते हैं, जिस विलयन में और घुले की और अधिक मात्रा घुला सकते हैं वो विलयन असंतृप्त विलयन हो जाएगा। दूसरा संतृप्त विलयन, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें घुली की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी वैसा विलयन जिसमें घुली की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो तो वो विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तीसरा अति संतृप्त विलयन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अति संतृप्त विलयन क्या है? वह संतृप्त विलयन जिसमें घुली की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक घुली की मात्रा से अधिक घुली हुई हो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी अति संतृप्त विलयन वह है जिसमें घुली की मात्रा अधिक घुली हुई हो। विलयन को संतृप्त करने के लिए घुली की मात्रा अधिक घुली हो वो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। विलेयता सोलुबिलिटी। विलेयता क्या है? एक विशिष्ट ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में किसी घुली की घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे उस ताप और दाब पर उस घुले की उस विलायक में विलेयता कहलाती है। घुले की विलेयता स्मॉल w बाय कैपिटल W इंटू 100। स्मॉल w यानी घुले की मात्रा, कैपिटल W यानी विलायक की मात्रा इंटू 100। निलंबन सस्पेंशन। निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांग पदार्थ है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव या गैस में घुलते नहीं बल्कि संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबित स्थिति में रहते हैं। तो निलंबन क्या है? तो किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो द्रव या गैस में घुलते नहीं हैं बल्कि द्रव या गैस में निलंबित रहते हैं, उसी को निलंबन कहते हैं। कोलाइड। कोलाइड क्या है? कोलाइड विलयन की वह अवस्था है जिसमें घुली के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है। यानी कोलाइड क्या है? जिसमें घुली के कणों का आकार क्या होता है? वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है। यानी वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों का जो आकार होता है उसका मध्यवर्ती होगा, उसी को कोलाइड कहा जाता है। कोलाइड में जैसे दूध, स्याही, रक्त, टूथपेस्ट, स्टार्च विलयन इत्यादि। कोलाइडी विलयन के गुण। पहला, विषमांग मिश्रण। कोलाइडी विलयन विषमांग होता है। दूसरा, छानना क्रिया। कोलाइड के कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं। तीसरा, अस्थायित्व। कोलाइड के कण बहुत अस्थायी होते हैं। चौथा, कणों का आकार। कोलाइड के कणों का आकार व्यास 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है। अगला, ब्राउनी गति। कोलाइडी विलयन के अंतर्गत कोलाइड के कण टेढ़े मेढ़े जिगजैग मार्ग से होकर अनवरत गमन करते रहते हैं। अगला, टिंडल प्रभाव। किसी प्रकाश पुंज को एक कोलाइडी विलयन से होकर प्रभावित करने पर किरण पथ परिभाषित हो जाता है। अगला, विद्युत कण संचलन। अनेक कोलाइडी कण विद्युतः आवेशित होते हैं। थैंक यू।